जब कैसे करना है वो उसके लिए व्यास आपको बताया। ऊर्जा को ऐसे आपके अंदर जाएगी, करो तो सही, उसको फिर परमानेंट अंदर रहेगी आपके। ये तो कुछ थोड़ा सा तरीका बताया ना, मैं जैसे बताऊं तो और बात है इसके अंदर भी, चलो लिखा हुआ है, देखो ऐसे बोला गया है। चलिए, चलो आज कौन पढ़ेगा? लक्ष्मीता जी पढ़िए। जो व्यास बताया जाता है ना, इसको करना है, जो आज की तो सेल्फ टॉक है, हमने अपने आप से कैसे बातें करनी है। हम हमेशा देखो ना, हम दृष्टा भाव में, हमें दृष्टा बनना नहीं है, दृष्टा भाव में तो ऑलरेडी रहते ही रहते हैं, हर चीज अपने आप हो रही है। देखो आपने कुछ करते हो, बताओ क्या चीज आप खुद करते हो? हाँ, कौन बताएगा? क्या खाना, देखो जो खाना खाते हैं, खाना हमारी अंदरली उसकी खुराक है, उसको उसके लिए देना पड़ता है हमें। हमें भूख नहीं लगती, उनको देना पड़ता है उनके लिए। आंखें क्या है? आंखें देखती हैं, आंखें देखती हैं, हम नहीं देखती। आंखें के अंदर जो कैमरा है उसके अंदर हम है, वो देख रहा है, इनको देखना पड़ता है। आंखें कैमरा बनाई हुई, कैमरे की तरह, तो ये तो देखेंगे देखेंगे अपने आप। खुली रहेंगी तो, बंद रहेंगी तो अंदर की तरफ देखेंगी। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ दृष्टा ही हैं, देख रहे हैं। स्पर्श वाली इंद्री है, देखो चमड़ी के ऊपर स्पर्श करते हैं, है ना, उसका तो काम है स्पर्श का, वो स्पर्श ले रही है। सारा कर्म ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है। इसी प्रकार जो मेडिटेशन है, हमें करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो रही है। अपना रश्मिता जी ऐड कर लेना उसमें, जो आपको देना है ना, ये चीजें सारी इंद्रियों को एक एक के बारे में बताना है कि हम साक्षी तो ऑलरेडी हैं। किस लिए हम साक्षी होके देखें? ऑलरेडी हम साक्षी होके देख रहे हैं। आंखें कान अपने आप मधुर वाणी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका काम है, वो सुन रहे हैं, उनको ड्यूटी लगाइए, सुन रहे हैं। हम उसको फील कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं, तभी सुन रहे हैं ना हम, जी। है ना। पाँव चल रहे हैं अपने आप, उनका काम है चलना, चल रहे हैं, अपने आप हो रहा है सारा कदम, देख लो। किसी कोई काम को हम खुद करते हैं? नहीं। भी काम हम नहीं करते। हम बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, अरे आप कब खाते हो खाना? खाना तो अंदर की उनकी इच्छा होती है अंदर से, तो अंदर वाले मांगते हैं, तो आपको देना पड़ता है। आप नहीं खाते हो, आपकी तो कोई खुराक ही है नहीं। आप सिर्फ पानी पे भी रह सकते हो, करके तो देखो, शरीर भी चलता रहेगा। ये तो एक अपने बहाना सा बनाया हुआ भी, ठीक है दूध पे रहो तो दूध पे रह सकते हो, खाना ना भी खाओगे तो भी चलेगा, मरते नहीं है कोई भी। ये तो एक बस ऐसे बना रखा भी, इतने टाइम 3-3 बार खाते हैं, इतना इतना भर भर के थालियां हैं। अपना सुहागिनी जी किलो किलो खाते हैं इकट्ठा, मुठियां, है ना, गोले बना बना के खाते हैं ये भात, इतना इतना नहीं, भात अभी है। नहीं, अब कम कर दिया ना? अभी नहीं खाते गुरुजी। अरे नहीं बहुत यार, बहुत खाते हो आप लोग तो, कमाल है। मैं तो इतना इतना खाते हैं, देखिए छोटी छोटी, ये अपनी अध्याय भी पूरा भर के खाया इसने उस दिन, लेकिन इसने कमाल कर दी। इसलिए तो इसको मेरे को खुशी हुई कि इसको इनाम देना पड़ा। देखो कितनी इसने जागती रही मेरे साथ पूरी तरह सारी रात, है ना। मैं कहा सोएगी सोएगी, मैं बथेरी कोशिश की अब सो जाएगी, नहीं सोई नहीं। मेरे को इसलिए इतना खाना खा के तो फिर भी जागती रही है। पर इसने प्रण लिया था भी जागना है आपके साथ आज, है ना। बहुत अच्छा, बहुत इधर बनेगी, तू खूब बनेगी, आईएएस तेरे को बना देना है, चिंता ना कर, ठीक है ना। ऐसे रहेगी तो संकल्प, देखो हमने ना संकल्प करना होता है, विजुलाइज नहीं करना। संकल्प कर लो, एक दृढ़ निश्चय बना के चलना है बस। संकल्प पे जोर देना है, विजुलाइज नहीं करना, समझ लेना बेटा, जी है आद्या। जी गुरुजी। संकल्प, संकल्प एक, क्या संकल्प ले रखा आपने? आईएएस ऑफिसर बनना है। बस बनना ही है, फिर बस संकल्प लेना है पूरा, ठीक है ना। जी अब गुरुजी। बनना ही है हमने, बस संकल्प, अभी से संकल्प, देखो फिर कैसे सिद्ध होता है, ठीक है ना। जी गुरुजी। जिंदा रहे तो तेरे को देखेंगे, सलूट तेरे को करेंगे फिर हम भी, है ना। चलो, तो जी सारा कर्म देख लो, इंद्रियां हमारी
कोई भी किसी को भी ले लो, वो उनकी ड्यूटी है, कर्म इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, सारा काम वो कर रही है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ दृष्टा भाव के देख रहे हैं उनको। समझ आ रही है ना जहां तक तो है रश्मिता जी? जी गुरुजी। बता दोगे ना वहां पे? हाँ, ये ध्यान रखना, लेक्चर में आज आके आपके मतलब का ही आ रहा है सारा। मिथ ऑफ मेडिटेशन, हमने मेडिटेशन इसलिए हमने वहां इसको लगा देना है, इसीलिए हमें मेडिटेशन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी बोलता कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल अपने आप को बैलेंस करने के लिए, शरीर को भी, शरीर टिका रहे इसलिए वो आपको क्रिया योग और योग मुद्रा ये करवा देता हूँ कि खाली हो जाओ एकदम। खाली होते ही जो हम हैं, हमारा एक्चुअल में स्वरूप है, उसमें आप जुड़ जाओ बस। कोई अगर हम कोई मंत्र जाप में लग गए, कोई मंत्र दे देता है गुरु, मंत्र में लगे रहो, अरे मंत्र तक की रहो, इसका मतलब आप परमात्मा पे विश्वास नहीं, आप तो आगे जा रहे हो। परमात्मा का तो स्वरूप है ही नहीं, तो मंत्र फिर स्वरूप में डालेगा हमें, है ना? फिर ओम ओम करते ओम के स्वरूप में लग जाओ। वो एक फ्रीक्वेंसी है, उसने एक परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए एक तरीका बताया गया है। ऐसे इस फ्रीक्वेंसी से ओम बोलोगे तो वो गूंज है, जो नाद है अंदर चल रहा, वो आपको सुनाई देने लग जाएगा। वो वैसे नहीं सुन रहा, जब हम उसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी ओम की आवाज निकालते हैं तो वो सुनने लग जाता है। कितना मर्जी आप कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, जो हम आनापान सती जो ये करते हैं ना, आती जाती श्वास को देखते हैं, ये कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन नहीं है। अगर इसको बहुत डीप लेवल पे ले लिया जाए फिर मेडिटेशन बनता है, क्योंकि फिर वो अपने आप चलता है। आप फिर देखना चालू करते हो साक्षी भाव पे। जो शुरू शुरू में चाहे 5 घंटे बैठे रहो कुछ नहीं होगा, जब आपको, जैसे आप मिरर की बताया आपको, ऐसे इन्होंने मेडिटेशन किया तो अपने आप गुम हो गए, गायब भी हो गए। वो है जब हृदय से हम प्रेम से उसको करेंगे ना, श्वास को देखेंगे प्रेम से, करते 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 थोड़ी देर में इतना डीप चले जाओगे कि बस आपका देखना बंद, वो अपने आप चल रहा है, फिर वो अलग से होके आप देखोगे उसको। एक अब तो कंसंट्रेशन लगा के देख रहे हो, जोर लगा रहे हो, आंखों के ऊपर दबाव पा रहे हो, पूरे दिमाग के ऊपर एक तरफ सांस है आ रही है, जहां से टच किया, जहां से छोड़ दिया, जहां देख रहे हो, तो कंसंट्रेशन कर रहे हो, वहां पे कंसंट्रेट कर रहे हो माइंड को। अब कंसंट्रेशन को छोड़कर आपने अपने आप जब चलने लग जाएगी, इतना डीप हो जाएगी ये इसको तो चलते फिरते हमने वैसे ही देखना है, उस समय बैठते नहीं देखना, वैसे देखते रहो। अवेयरनेस के बारे में है ये अपने आप को कैसे, अपने स्वरूप को जानना है हमने। हमारा श्वासों की तरफ ध्यान ही नहीं होता एक्चुअल में, तो देखा जाए तो किसी को पता ही नहीं कि कैसे श्वास लेनी है, गले तक की श्वास लेते हैं। अरे लंबी गहरी श्वास लोगे, श्वासों में सारे राज छिपे हैं, दो श्वासों के बीच में हम हैं, हमारा स्वरूप है, निज स्वरूप। जब पॉज आता है उस पॉज को बढ़ाना है हमने बस। जब हम गहरा श्वास लेंगे तो वो धीरे धीरे वो भी जो पॉज बीच में आता है वो भी बढ़ता जाएगा और हमें अपना स्वरूप नजर आता रहेगा। सिंपल सी बात है बस। चलिए आज पढ़िए। जी, सभी को प्रणाम। पहले तो रश्मिता जी तीसरा। सही बैठी आप, अरे ऐसे कल्ला सिर नहीं दिखाना होता। तो मैंने जी कितनी बार बोला है आपको, इतना कैमरा खाली पड़ा है, पूरी तरह पता लगे कौन बोल रहा है ना? ऐसे थोड़ा हम कोई उसमें तो राय हुए हैं। जी। सीधे बैठिए पूरा, और करिए थोड़ा सीधा, कैमरा सीधा करो, अरे उसको, बस अब ठीक है। तीसरा अध्याय है आज, अपनी सेल्फ टॉक, अपने आप से बात कैसे करनी है, उसकी निगरानी कैसे करना है। गुरुजी वो अपने आप गुम गुम हो गया। ये हो क्या हो गया, गया? रोटेट हो गया, ऐसे हो गया। जो टेटेड वाला एक सिंगल सीधा कर दो ना, ऊपर से जो है उसको चक्कर है, जब उसको स्टे कर दो, फिक्स कर दो ना, सीधा करके घूमता है तो ऊपर से करो ना सेट, उसके सेटिंग में
ऊपर वाली सीधा करो। जी हो गया। कहाँ हो गया? हम्म, मोबाइल को घुमा दो, ज्यादा क्या है उसमें। जी चलो, मैं वर्टिकल में रखा करो हमेशा, फिर वो कर दिया गड़बड़ा आपने। अरे ऊपर से कर लो ना चेंज। कैमरा ऑफ ही कर देती हूँ। नहीं, ऑफ नहीं करना ना, पढ़ना है आपने। जी ठीक है, ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है। चलिए, अपनी सेल्फ टक स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अब सुहासिनी जी, एक मिनट ध्यान से सुनना सारा। देखो, हम नकारात्मक तो 24 घंटे, हम मैक्सिमम 90% जो विचार हैं सारे नकारात्मक होते हैं। उनको ही करते ही हम या तो पास्ट में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर में सोच, जबकि इनका कोई वजूद नहीं है। हम सबसे बड़ा पाप क्या है? हम अपने आप के साथ पाप करते हैं। यही पाप है जो हम पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं, जो कि वजूद नहीं है। पुण्य क्या है सबसे बड़ा? पुण्य यही है कि प्रेजेंट में रहना। ये है पुण्य। सबसे पुण्य की डेफिनेशन ये है, अपने आप को प्रेजेंट में रखना। तो आप देख लो, 24 घंटे क्या है उसके लिए है। अपने सेल्फ टॉक अब कैसे करनी है, अपने आप से बातें जब करते हो, वही जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। अगर नेगेटिव बोलते हो ज्यादा अपने आप से, तो नेगेटिव ही बात, नो नो शब्द तभी बोलते हैं ना हम आपको। कोई भी बात भी आपने नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। नो शब्द को तो अब ताला लगा दो, अब बाहर निकालना नहीं। आल जस जस, हमेशा जस जस बोलना है। परमात्मा वो कुछ भी नहीं सोचता, उसको यस और नो बस दो चीजें ही पता है उसको। इसको ये चाहिए, अगर नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव ही आपको दे देगा। तो इसलिए नेगेटिव वर्ड तो निकालो ही मत। इसी के लिए तो आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आपको धन्यवाद कैसे देना है वो सिखाते हैं, ऐसे करना है। ठीक है ना? तो ये आज उसी के बारे में है, अपने आप से बातें कैसे करनी है आपने। चलिए, अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर आपको आपको आपके लिए आपको सकारात्मक अफर्मेशन करना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकल देना और वर्तमान पर रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ अप, आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी। उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन से कहते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों को आरंभिक संदेश को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह सोना बंद करें रोना रोना। बंद करें। तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करेंगे?
जैसे बात कही गई होंगे और आपने बहुत सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा ताकि आपके उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में ये धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सब सब सशस्त्र थे। हालांकि ये याद रखना होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत में योगदान देते हैं। हम जिस जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि वही हमारे बेले हुए संदेश का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपना सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता या ईश्वर को दोष देना और ये कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में अपनी समस्याओं में और अपनी परिजनों में जकड़ रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्त नहीं दिलाएगी। आपको शब्द में बहुत शक्ति होती है इसीलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि देख लो आप आपने, स्वयं को जो हम बोलते हैं इन शब्दों में कहते बहुत शक्ति होती है, इसलिए बहुत ध्यान से बोलें, सुने पहले अपनी बात को, क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं। ज्यादा नेगेटिव किसी को तभी बोलते हैं ना, किसी के साथ झगड़ा मत करो, किसी के साथ क्रोध मत करो, क्योंकि उसमें अपना ही खराब होता है, अपना ही जो अंदर का है हमारा सिस्टम, बीमारी हमें ही लगती है, क्योंकि ब्रेन वाला सिस्टम हार्ट से अलग हो जाता है सारा ही। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से क्रोध करते हैं तो ये ब्लॉक हो जाता है, ऊपर वाला सिस्टम ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो ब्लड ज्यादा देना पड़ता है, हृदय जल्दी धड़कने, देखा ना कितना फास्ट धड़कता है जब आप किसी के साथ लड़ाई करते हो। तो क्या बीमारी हमें लग जाती है, बीपी की शिकायत हमें होती है। इसलिए सोच कर बोलें, अपने जो शब्द है शब्दों को ऑनर करना सीखिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्या बोल रहे हो आप, बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, ठीक है। चलिए। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे घूम घूमकर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह कहानी काफी दूर तक आ चुकी है और मैं उसे वही छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो उससे सबको सुनाती हूँ। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहा है
और किस तरह कह रहा है। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीजों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में कर अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत से लोग अपने जीवन चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अब- अभ्यास है अभ्यस्त है। जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पूरा पैराग्राफ में एक दर्जन बार इस शब्दों का प्रयोग करते सुना है। और यही भी लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, कठोरता या क्यों है? वह जो ये लोग नेगेटिव बोलते हैं, ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव सुनते हैं, तो वो अपने आप को यही समझते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है? क्योंकि उन्होंने नेगेटिव बोलना ही आदत बना ली है अपनी, इसलिए बड़े ध्यान से बोलें। चलिए। कि वो किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नियंत्रित कर नहीं नहीं कर पा पा रहे रहे हैं। हैं। वे ये तो दूसरों को गलत साबित साबित करने करने में में व्यस्त व्यस्त रहते हैं, या खुद खुद गलतियां करते गलतियां रहते हैं। करते रहते हैं। आप देख, अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करें और सिर्फ सकारात्मक एफर्मेशन दोहराकर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते। बदल कर मैं एक योग योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। एक एफर्मेशन बन सकता है। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे वो क्यों कहते हैं, इस चीज के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। ये जान जागरूकता आपको आपकी सेल्फ टॉक को एफर्मेशन से बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को करने का। आइए एफर्मेशन करें। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं वर्तमान पल में जाता हूँ। जीता हूँ। हाँ, जीता हूँ, सॉरी। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, एक अफर्मेशन कहें, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा प्रेम में कहूँगा। नंबर 4, इसे दोहराते रहें, जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूँगा मैं प्रेम से कहूँगा। नंबर 5, क्या ऐसे कोई बात है जो अपने बचपन में सुनी हो और ये अभी भी आप आपके दिमाग में बैठे हैं, जैसे तुम बेवकूफ हो या तुम किसी काम के नहीं हो, या या और कुछ जो आपके दिमाग में आता है। इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक
एफर्मेशन से बदल दे। मैं होशियार होशियार हूँ। तुम्हें जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुत ही बहुत अच्छा है। ताकत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ। मैं घिरा हुआ हूँ। मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। इन नए सकारात्मक एफर्मेशन में से एक या दो चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। मैं उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस न करने लगे। नंबर 7, दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजर या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है। आपका तीसरे दिन का दैनिक अभ्यास। नंबर अपनी 1, शक्ति को पहचानना है। हमारे अंदर ही है ऊर्जा, इसको पहचानना है आपने। उस शक्ति को, इस अभ्यास को करोगे तो आपको पता लगेगा। चलिए। नंबर 1, क्या आप अपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने वो कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के के लोगों के लोगों बारे में के बारे में बेहतर महसूस करें। नंबर 2, चाहिए शब्द अपनी दैनिक में लिखें। उनके बगल में ऐसे शब्द की सूची बनाएं जो उसके बदल में प्रयोग के लिए जा सकते हैं। आप सकता है आप से शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, आज सीखें नए सकारात्मक एफर्मेशन से कुछ अपने आईने पर लगाएं ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। तीसरे दिन के लिए आपका हार्ड थॉट। मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हमें से अधिकांश लोगों के पास हम कौन है लेकर मूर्खतापूर्ण विचार है और जीवन को कैसे जाना चाहिए के बारे में उनके कठोर नियम है। आइए हम चाहिए चाहिए शब्दों को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए तो निकाल देते हैं। चाहिए, चाहिए चाहिए शब्द को डिमांड जहाँ करते हैं, इसको कहते हैं अपनी शब्दावली से निकाल दो। उसमें हम भिखारी महसूस होते हैं। हमें ये चाहिए, परमात्मा हमारा ये कर दे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। डिमांड करनी बंद कर दो, कहते इस चाहिए शब्द को अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो। उससे हम भिखारी बनते हैं। हमें दाता बनाकर भेजा है उसने, बादशाह बनाकर भेजा है। हमने भिखारी नहीं बनना है। तो जो चाहिए, जहां भी चाहिए लगता है ना, वो शब्द मत बोलिए। मुझे ये चाहिए, चाहिए तो बोलना ही नहीं है। चलिए आगे। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। कैदी जब बना भी देता है, हम देखो। चाहिए का प्रयोग करते हैं हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं। नहीं है, क्योंकि हम मांगते हैं तो इसका मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तभी हम मांग रहे हैं ना किसी से कुछ। तो इसलिए चाहिए शब्द कभी नहीं बोलना है अपने। ये हमें एक कैदी बना देता है, देखो, भिखारी बना देता है। अब आपकी चाहिए की सूची से मैं
में से क्या हटाया जा सकता है? क्या चाहिए हटाया जा शब्द सकता है? को सकता है में बदल दें, कहते सकता है, चाहिए को सकता है। अब बताइएगा कैसे लिखना है सकता आपने। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्र है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। हम अपनी पसंद से करते हैं। किसी के आई लाइक मतलब कि ये मेरी पसंद है, खुद की पसंद है ना। तो हम अपनी पसंद से करते, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें करना ही है। देख लो, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम अपनी मर्जी से करते हैं, जो हमें पसंद होता है वही करते हैं। तो इसलिए इसको हमने बदल देना है, सकता है, मैं कर सकता हूँ। आपको मांगने की बजाय मैं इसे खुद ले सकता हूँ। सकता हूँ में बदलना है, चाहिए नहीं, भिखारियों वाली भाषा नहीं बोलनी है। मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम चाहिए, या मुझे ये चीज चाहिए, नहीं मैं परचेज कर सकता हूँ इसको। ठीक है ना, चाहिए शब्द नहीं बोलना है। चलिए, आपका तीसरा दिन का ध्यान। आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। अपने जीवन को उस रूप से देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। विस्तृत विवरण के साथ ये जान लें कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर अपने हृदय से प्रेम ले और उससे प्रभावित होने दें। अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए अपने प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बहते दें, जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त में न आ जाएं। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें, ताकि जैसे वो आपके अंदर से निकल रहा है वैसे ही आपको आपके पास लौटकर आया। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उसे अपने शरीर में बहने दे। आप प्रेम है और ऐसा ही है। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप समझे कैसे अभ्यास करना है। हाँ, क्या अभ्यास करना है आपने? मिरर के सामने समझ आई कुछ कैसे करना है अभ्यास? मिरर के सामने खड़े होकर हम जो शब्द बोलते हैं कि हमको चाहिए, हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना है, मैं हम ये कर कर सकते सकता हैं। हूँ। देखो, कर सकता हूँ शेरों की तरह आवाज बोलते हैं। जब हम चाहिए बोलते हैं, एक गरीब हो जाते हैं, छोटे से बन जाते हैं बच्चे, है ना, भिखारियों की तरह बात करते हैं। मैं कर सकता हूँ, कितनी शक्ति है, कितनी आवाज कैसे आती है। देखो, मेरे में इतना जोश है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को दे दो ना, मेरे को ये चाहिए। क्या हो गया? देखो, वही चीज के बारे में ये बोलने, अपने लफ्जों को थोड़ा सा ऑनर कीजिए। लफ्जों को हमेशा पॉजिटिव लफ्ज बोलिए, नेगेटिव वर्ड कोई भी नहीं बोलना है। जो हमें कैदी बनाता है शब्द, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना, क्योंकि वो फिर हमारी इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं है। बताओ, कभी बादशाह की भी इच्छा नहीं पूरी हुई, है ना। इसलिए इच्छाओं को तो खत्म करने के लिए आए हैं हमारे, खत्म, क्योंकि जब हम मांगते ही रहेंगे, इच्छा का मतलब मांगना है ना, भीख मांगने वाली बात होगी ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इच्छा ही कर रहे हैं ना। अब जब हम देना सीख जाएंगे, ये भी है मेरे पास, सब कुछ प्रचुर मात्रा में, ले ले ले, प्रेम आएगा ना फिर, जब देना सीख लिया हमने।
क्योंकि हम कर सकते हैं, हम हर चीज को पैदा कर हम बांट भी सकते हैं। देखो इतना दे सकते हैं। इसको महसूस, इसको कीजिए, इसको पूरी तरह इसके साथ मिरर के सामने खड़े होकर प्रेम कीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए। अब इसके बारे में अपन मेडिटेशन करेंगे। पहले तो ये करेंगे अपन योग, अपना क्रिया योग। हाँ, आंखें बंद कर लेंगे और पहले योग मुद्रा करेंगे। खाली कर लें अपने आप को। ओम जी। अब करेंगे क्रिया योग। आंखें बंद करते हुए क्रिया योग करते जाएं। पूरी तरह गहराई के साथ श्वास को भरेंगे। भरते समय नाभि बाहर और मुख से छोड़ेंगे। छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लें। महसूस करें कि परमात्मा की प्रेम रूपी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे श्वास अंदर जा रहा है, हम प्रेम ही प्रेम अंदर भरता जा रहा है हमारे। महसूस करें उसको। पूरी तरह अपने आप को प्रेम के अंदर गिरा हुआ महसूस करें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। श्वासों को लेते जाएं, महसूस करते जाएं। लंबा गहरा श्वास लेते जाएं और फील करते जाएं कि आप स्वस्थ हैं, परिपूर्ण हैं और खुश हैं। आप अपने आप को उस रूप में देखें जैसा आप अपने को बनाना चाहते हैं। पूरा ध्यान से करना है सुहासिनी जी। पूरा ये विस्तार से अपने आप को उस विवरण के साथ जान लें कि आप उसके पूरी तरह पूरे अधिकारी हैं। अब अपने हृदय से वो प्रेम को लें, अंदर से लें और उसे प्रवाहित होने दें, बाहर निकालें, बाहर निकालते जाएं और अपने पूरे शरीर को ऊर्जा के साथ, औपचारिक ऊर्जा के साथ भरते हुए महसूस करें। प्रेम आपका जैसे जैसे बाहर आ रहा है, निकल रहा है, धीरे धीरे इस प्रेम को बाहर निकलते जाएं और महसूस करें कि ये प्रेम आपके पूरे कमरे के अंदर भर गया है। श्वासों के साथ अंदर ऊर्जा आ रही है और मुख से जो बाहर निकल रहा है, प्रेम ही प्रेम बाहर निकल रहा है। महसूस करें उस प्रेम को और पूरे घर में फैल गया है। महसूस करें वही प्रेम पूरे घर के अंदर फैल गया है।
इस प्रेम को पूरे घर में पूरी तरह फैलने दें, तब तक फैलने दें जब तक आप एक विशाल वृत्त में ना चले आए। अब प्रेम को घूमते हुए महसूस करें, जो आपके अंदर से निकल रहा है, और जैसे जैसे वो निकलता है वैसे ही कई गुना ज्यादा होकर आपके अंदर वापस आ रहा है। ये फील करते जाएं। अपने आप को एक प्रेम का दूत समझें। महसूस करें हम प्रेम हैं, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। महसूस करें मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ।